अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जनाब, एक न्यूज़ मैंने ब्रेक की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक प्रोग्राम के अंदर निशो बेगम ने शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का इंकिशाफ किया था कि बेटी साहिबा से उनकी 8 माह से मुलाकात नहीं हुई। और मैंने उस वीडियो में ये भी बताया था कि उनकी वजह क्या थी, वो मैं आगे चलकर बताती हूँ। लेकिन अब इसी हवाले से उनको अपनी बेटी से मिले हुए 9 महीने हो गए हैं और उन्होंने क्या वजह बताई है मज़ीद के साहिबा और रैम्बो को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो इनसे नहीं मिलेंगे, निशो बेगम से नहीं मिलेंगे तो ही उनका घर बस सकेगा। ऐसे क्या मामलात हो गए इनके दरमियान कि अब 9 माह गुजर गए हैं और वो अपनी वालिदा से मिलना ही नहीं चाहती। क्या रैम्बो की तरफ से उन पर कोई पाबंदी है साहिबा के ऊपर, या फिर साहिबा खुद की मर्जी की वजह से वालिदा को मुकम्मल तौर पर छोड़ चुकी हैं, या फिर इसमें इनके जो पहले वालिद हैं इनाम रब्बानी, जो इनके हकीकी वालिद है साहिबा के, उनकी जानिब से कोई पाबंदी है, या फिर उन्होंने साहिबा को कुछ इस तरह का कह दिया है जिसकी वजह से वो निशो बेगम से नहीं मिलना चाहते। बताएंगे आपको आज ही की वीडियो में कि आखिर इस कहानी के पीछे असल मामला क्या है। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। आपको बताऊंगी कि मार्च 2024 के अंदर एक प्रोग्राम नशर हुआ था जिसपे निशो बेगम ने शिरकत की थी और वाजिया तौर पर वहां पर उन्होंने खुलकर ये बात की थी कि साहिबा जो हैं वो मुझसे 8 महीने से नहीं मिली हैं और उसकी वजह उन्होंने उनके वालिद को करार दिया था। उन्होंने कहा कि जब इनके वालिद ने मुझे छोड़ा था तो उस वक्त साहिबा जो हैं वो अभी पैदा भी नहीं हुई थी। अकेले अपनी बेटी की परवरिश की, पाला पोसा, जवान किया। लेकिन जब बेटी जवान हुई तो वालिद आ गए उसको मिलने के लिए। ऐसी बेटी के बारे में मैं क्या कहूँ कि जिसे पाला मैंने, टाइम मैंने दिया, तवज्जो मैंने दी उस वक्त जबकि मैं बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी। और इनाम रब्बानी जो उनके पहले शौहर थे निशो के, उन्होंने मुझ पर इतने तशद्दुद किए, इतना मेरे साथ बुरा सलूक किया जबकि मैं शादी नई नई हुई और अपना तमाम तर सामान भी लेकर चली गई वहां पर। वो सामान तो ना मिल सका, लेकिन अगर मैं वहां से किसी को बचा कर ला सकी तो वो सिर्फ और सिर्फ साहिबा थी। जब एक माँ ने अपनी बेटी पर इतने सारे एहसानात किए तो फिर ऐसा क्या हुआ कि बेटी ने वो तमाम तर एहसानात भुला दिए। तो जनाब, आपको बताने वाले हैं कि हाल ही में एक यूट्यूबर को इंटरव्यू दिया है निशो बेगम ने और उसमें उन्होंने बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि 9 माह बीत चुके हैं, साहिबा से मुलाकात नहीं हुई। बड़ी बेटी की अपनी वालिद से कई बार मुलाकात हुई और होती रहती है, लेकिन मैं अपनी बेटी से नहीं मिलती। इस चीज़ का दुख था, है और हमेशा रहेगा। दमाद रैम्बो और साहिबा को लगता है कि अगर वो मुझसे नहीं मिलेंगे तो ही उनका ताल्लुक बरकरार रह सकेगा। उसकी वजह यह है कि मार्च 2024 के अंदर जब इनाम रब्बानी के साथ मुलाकात हुई साहिबा की, यानी कि अपने वालिद के साथ, तो उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था कि आपने किसी किस्म का रद्द-ए-अमल नहीं देना और ना ही आपने कोई वीडियो बनानी है। आपको बताती चलूँ कि निशो बेगम जो हैं वो एक व्लॉगर भी हैं, यूट्यूबर भी हैं और वो अपने डेली व्लॉग्स अपलोड करती रहती हैं। इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत बेबाक हैं, खुलकर गुफ्तगू करती हैं, अक्सर बच्चे इस चीज़ पर एतराज़ करते हैं और नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप हर चीज़ के बारे में खुलकर, कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जो हम नहीं बताना चाहते लेकिन आप बता देती हैं। जनाब, इस पर हुआ क्या कि जब इनकी मुलाकात हुई तो अदाकारा जो निशो हैं इनकी जानिब से साहिबा और रैम्बो के ऊपर सख्त किस्म का रद्द-ए-अमल दिया गया था। वीडियो में कुछ ऐसी बातें की थी निशो बेगम ने जिसके बारे में उनको लगा साहिबा और रैम्बो को कि हमारी वालिदा ने हम पर इल्ज़ामात आयद किए हैं, हमें ब्लेम किया है। और वो जो ब्लेमिंग सिचुएशन थी उस पर उन्होंने फिर इनको खूब डांटा और कहा कि आपने, जब आपको मना किया था कि वीडियोस नहीं बनानी, तो आपने वीडियोस क्यों बनाई। इस पर उन्होंने कहा कि मेरी मर्जी है, मैं बनाऊंगी। अगर तुम वीडियो बना सकती हो अपने वालिद से मुलाकात के लिए तो मैं क्यों नहीं बना सकती। यही इनके दरमियान इख्तलाफात की वजह बन रही हैं और यही वजह है कि वो लोग चाहते हैं कि निशो बेगम अपने यूट्यूब चैनल को रब ना करें, अपनी वीडियोस ना बनाएं और जो डेली मामलात हैं उस पर वहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में बात ना किया करें। तो जनाब, ये मसाइल आ रहे हैं। जबकि निशो बेगम ने मजीद बात करते हुए कहा कि जब साहिबा 10 साल की हो गई थी तलाक के बाद, जब साहिबा पैदा हुई और फिर 10 साल की हुई, उसके बाद मैंने दूसरी शादी की थी। वो तमाम तर तवज्जो मैंने अपनी बेटी पर दी थी। जबकि मुतअद्दिद जगहों पर अदाकारा निशो के बारे में उनकी बेटी साहिबा ये बात करती रही हैं कि मेरी वालिदा के पास मेरे लिए वक्त ही नहीं होता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी, लिहाजा मेरा बचपन जो है वो बहुत ज़्यादा महरूमी और इस चीज़ का शिकार रहा कि कब वालिदा आएंगी और मुझे टाइम देंगी। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी शादी में से भी उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। बेटा हमजा के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ रहता है और हम बेहद अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अगर बात करें बेटी, तो उन्होंने कहा कि छोटी बेटी और दामाद मुझे बहुत इज़्ज़त देते हैं, मुझे मिलते हैं, मेरे पास आते हैं और मैं उनसे मुतमईन हूँ। दुख है अगर किसी चीज़ का तो सिर्फ इस चीज़ का कि बड़ी बेटी जो हैं वो मुझसे
نہیں ملتی یا مجھ سے رابطہ نہیں رکھتی۔ بڑی بیٹی کو چاہیے کہ والدین لاکھ غلط ہی صحیح، کبھی والدین سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، کبھی بچوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جناب اس سٹیج پر آ کر ان سے ملنا نہ یا ان سے قطع تعلقی کرنا قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی والدہ سے ملنا چاہیے۔ اور آپ لوگ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر کوئی اچھا سا کمنٹ کر سکتے ہیں صاحبہ کے لیے تو ضرور کیجیے گا، اور مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔